नमस्कार दोस्तों। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थीं। वे अत्यंत रूपवती थीं और अपने सौंदर्य व वैभव पर उन्हें अपार घमंड था। बचपन से ही उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। पिता अपार धनवान थे और विवाह के बाद भी उनके पास सोने चांदी, रत्न जवाहरात और आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। यही कारण था कि सत्यभामा को लगता था कि संसार में उनसे सुंदर और धनवान कोई नहीं है। लेकिन यही अभिमान धीरे धीरे उनके हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का अवसर आया। सत्यभामा ने सोचा, आज मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कृष्ण से कितना प्रेम करती हूँ। कोई और पत्नी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन्होंने तुलाभार का आयोजन करने का निश्चय किया। यह परंपरा थी कि किसी व्यक्ति के वजन के बराबर अन्न, धन या सोना तराजू में रखकर दान किया जाता है। सत्यभामा ने ठान लिया कि वे कृष्ण के वजन के बराबर सोना दान देंगी। नगर भर के लोग एकत्र हुए, मंच सजा, भव्य तराजू लगाया गया। वातावरण में उत्सुकता और श्रद्धा दोनों थीं। सबकी आंखें चमक रही थीं कि आज सत्यभामा क्या चमत्कार दिखाने वाली हैं। भगवान मुस्कुराते हुए सहज भाव से तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा ने आत्मविश्वास से अपना तैयार किया हुआ सोना दूसरे पलड़े में रख दिया। परंतु पलड़ा तनिक भी नहीं हिला। भीड़ में हलचल मच गई। सत्यभामा के चेहरे पर बेचैनी की लकीरें उभर आईं। उन्होंने और सोना मंगवाया, गहनों का ढेर लगाना शुरू किया। हार, कंगन, मुकुट, यहाँ तक कि पैरों की पायल तक पलड़े में रख दी। लेकिन कृष्ण का वजन जैसे अडिग पर्वत हो, पलड़ा ज्यों का त्यों रहा। अब उनका अभिमान टूटने लगा। नगर के लोगों की आंखों के सामने वे अपने सारे आभूषण और संपत्ति पलड़े में डाल चुकी थीं, परंतु परिणाम शून्य था। उनका घमंड धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगा। वे सोचने लगीं, मैं तो सबसे धनी हूं, फिर भी कृष्ण के सामने मेरी सारी संपत्ति व्यर्थ है। ये कितना अपमानजनक है। लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। सत्यभामा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका दिल रो पड़ा। वह जो अपने वैभव पर हमेशा इतराती थीं, आज सबके सामने असहाय खड़ी थीं। हताशा में उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी रुक्मिणी की ओर देखा। वह रुक्मिणी जिनसे वे हमेशा ईर्ष्या करती थीं, कांपते स्वर में बोली, बहन, अब मैं क्या करूं? नगर के सामने मेरी तो मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। यह केवल मेरा ही नहीं, बल्कि हम सबका अपमान है। मुझे मार्ग दिखाइए। रुक्मिणी के मुख पर गहरी शांति थी। वे उठीं और बाहर जाकर तुलसी के पौधे से 3 पत्तियां तोड़ लाईं। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और वे तुलसी दल श्रद्धा से तराजू में रख दिए। जैसे ही पत्तियां पलड़े में गिरीं, एक चमत्कार घटित हुआ। कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। संपूर्ण नगर स्तब्ध रह गया। सत्यभामा के अश्रु रुक्मिणी के चरणों में बह निकले। उस क्षण सत्यभामा को समझ आया कि भगवान को सोने चांदी से नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से जीता जा सकता है। उस दिन उनके हृदय का अहंकार चूर चूर हो गया और वे पहली बार सच्चे अर्थों में कृष्ण की शरण में आ गईं। दोस्तों, धन दौलत, रत्न और आभूषण कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ईश्वर के हृदय तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम है। जीवन में हम चाहे कितने भी धनी क्यों न हो, पर अगर हमारे भीतर भक्ति, नम्रता और प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। सच्चा सौंदर्य हमारे आभूषणों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की भक्ति और विनम्रता में छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।